वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक्सरसाइज 22.1 क्वेश्चन नंबर 8 to 11 आज कवर करेंगे। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का बेटा पार्ट 2 है। इससे पहले 22.1 को हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल वीडियोस शेयर किया, इंट्रोडक्शन दिया, तो आप जाके ज़रूर वॉच करें। वीडियो लेंथी होने की वजह से मैंने पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 आपका सेम इसी मेथड से होंगे। अब हमें क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूस क्लासेस ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंट्स इन अ क्लास फॉर 18 डेज। ठीक है जी। अब हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन दे दी गई है, हमें इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। 18 बच्चे हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास फॉर 18 डेज़ का हमें बताना है, इसमें एब्सेंट्स बतानी है उनकी। तो बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले तो आपको चार्ट बनाने का पता है कि जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम होता है वो हमारा क्लासेस होता है। आप सबको पता है, आप क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि हम आप नेक्स्ट हमारे इंशाल्लाह ताला इस तरह हम सीखेंगे बनाना क्लास इंटरवल। सेकेंड चीज़ हमारे पास टैली होगा, टैली मार्क। थर्ड कॉलम हमारे पास होगा हमारा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी, हमने बनाना यही है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कोई कैटेगरी ऐसी नहीं दे दी गई कि भाई यहाँ से यहाँ तक के बच्चे, इस क्लासेस के बच्चे यहाँ तक होंगे और ये एब्सेंट होंगे, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं दी गई। अब यहाँ पे ना तो हमें हाइट पता है, ना हमें यहाँ पर हमारा एच मतलब जो भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो पता, ना लोअर क्लास लिमिट पता है हमें, और हमें अपर क्लास लिमिट का कैसे पता चलेगा। अब इसमें हमारे पास एक लॉ लगता है जिसको स्टूडेंट लॉ कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी के की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर क्लास इंटरवल बनाएंगे, हाइट देखेंगे, ठीक है जी, रेंज फाइंड आउट करेंगे। तमाम चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे क्लास इंटरवल पर, टैली एंड फ्रीक्वेंसी पर। सबसे पहले जब आपको इस तरह का डेटा दे दिया जाए, डेटा आपके पास डिस्क्रीट डेटा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग आपने देखना है। सबसे पहले आपने रेंज निकालनी है। जो चीज़ें मैं आपको साइड पे बता रही हूँ ये आपने पहले फाइंड करनी है और फिर आपने इस तरह टेबल बनाना है। ठीक है जी। अब हमें पहले रेंज निकाले। रेंज हमेशा निकलता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आपके पास एक मैक्सिमम वैल्यू माइनस एक्स मिनिमम वैल्यू। जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है इस पूरे डेटा में, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो आप ले लीजिए, उसमें से माइनस करते हैं अपनी मिनिमम वैल्यू को। तो इस डेटा के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 15 है और मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 0 है। जब आप 15 में से 0 को माइनस करते हो तो रेंज आपके पास क्या आ जाती है, 0, जिसको और यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 15 में 0 को माइनस करोगे तो रेंज आपके पास 15 आएगी। ठीक है जी। नंबर ऑफ़ क्लासेस मतलब नंबर ऑफ़ क्लासेस हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी क्लासेस बनानी है, कौन कौन सी क्लासेस होंगी, जिसको आप के से डिनोट करते हो। और इसका एक फार्मूला होता है जिसको स्टूडेंट रूल भी कहते हैं, के इज़ इक्वल्स टू 1.31 प्लस 3.22 लॉग एन। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है जो आपका सब में कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ये स्टूडेंट लॉ भी कहलाता है। ठीक है जी। तो आपने स्टूडेंट लॉ, इसको आपने जो है फॉलो करना है नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालने के लिए। जब भी आपके पास नंबर ऑफ़ क्लासेस नहीं होंगी, गिवन ऑब्जर्वेशन इस तरह दे दिया जाएगा अनग्रुप डेटा, उसको ग्रुप डेटा में बनाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज निकालनी होगी, नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड करने होंगे। एक अगर आपने समझ लिया, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको सारे समझ में आ जाएंगे, बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब हम फॉर्मूला भी साथ साथ लगाते जाते हैं, निकालते जाते हैं। देर किस बात की है, 1 प्लस 3.22 लॉग एन नंबर ऑब्जर्वेशन आपके पास कितने हैं, 18। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आप काउंट कर लीजिए। आप एन टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन आपके 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ लिख भी लीजिए, एन जो है वो आपके पास 18 है, मतलब ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है, 18 है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 18। अगर आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से करोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको जब आप ज्योमेट्रिक मीन वगैरह फाइंड करोगे आगे, तो वहाँ पे आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर का होना बहुत ज़रूरी होगा बेटा। ठीक है जी। तो क्योंकि हर टेबल से तो इतना तो नहीं करोगे कि इसमें, क्योंकि ज़्यादा लेंदी एक्सरसाइजेज होती है, लेंदी ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो 18-20 ऑब्जर्वेशन के लॉग तो नहीं निकालोगे ना टेबल से, तो यकीनन इस वाले क्वेश्चन में अलाउ होगा। अभी आपके पास लॉग 18.0 दिया है, अब कैसे निकालोगे। अगर आप इसको लॉग टेबल से भी निकालते हो तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आओगे तो हो जाएगा 1.10⁻1 हो जाएगा। वो कहानी आपको मैं सिखा चुकी हूँ क्लास 9 में, कि आपने किस तरीके से मैंटिसा फाइंड करना होता है और किस तरीके से आप लॉग एंटी लॉग निकालते हो।
करेक्टरिस्टिक्स वगैरह निकाल के। अच्छा जी, अब डायरेक्ट लॉग 18 निकाल लीजिए कैलकुलेटर से, आपके पास आ जाएगा 1.255। देखें 1.255 कैलकुलेशन ऑलरेडी पहले से कर चुकी हूँ ताकि वीडियो मेरा लेंदी ना हो और आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अब आपने 1.32 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.169 आएगा। अब इसमें आप 1 को प्लस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 5.169। अब यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। याद रखिएगा पॉइंट के बाद का जो 1 डेसिमल प्लेस है जिसको देखेंगे आप, अगर ये वैल्यू हमारी 5 या 5 से बड़ी होगी तो हम इसको 6 बना देंगे, 1 ऐड कर देंगे। आता है ना राउंड ऑफ करना। अब ये वाली वैल्यू 5 से जो है छोटी है तो हम इसको 5 से राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास के की जो वैल्यू है वो आएगी 5। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में क्लास इंटरवल बनाते वक्त हमें अपनी नंबर ऑफ़ क्लासेस को कितना रखना है, 5 रखना है। हमारी 5 क्लासेस बनेंगी। नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारी कितनी होंगी, 5 होंगी। ठीक है जी। अब हमें निकालना है क्लास इंटरवल। हाइट फाइंड करनी है जो कि h है। इसका जब फाइंड करोगे अपना क्लास इंटरवल h फाइंड करना है आपको हाइट, तो आप क्या करोगे r/k के नंबर ऑफ़ क्लासेस और r रेंज। ठीक है जी। रेंज आपके पास 15 आई है। देखें आपको मैंने यहाँ पर बताया, पहले 0 लिख दिया था गलती से, और के आपके पास 5 आया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आपके पास इंटरवल क्लास इंटरवल जो है जो आया है वो आया है 3 का, बल्कि उनके अंदर मैंने डिफरेंस है वो 3 का आया है। ये समझ में आ गया आपको। सारी चीज़ें निकालते जाना है, सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, इसके बाद हमें फाइंड करना है लोअर क्लास लिमिट आपके पास क्या है जो कि हमें गिवन है। लोअर क्लास तो मालूम है ना हमारे पास 0 है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सबसे छोटी क्लास जो है वो 0 है, तो हम लोअर क्लास लिमिट LCL जो है वो हमारे पास 0 है। अब हमें अपर क्लास लिमिट फाइंड करनी है। अपर क्लास लिमिट का फॉर्मूला होता है कि आप हाइट ले लो, या पहले आप एक काम कर लें लोअर क्लास लिमिट ले लें, एक ही बात है। लोअर क्लास लिमिट में से आपने हाइट को करना है प्लस और माइनस करना है डी। क्लास लिमिट जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है। अपर क्लास लिमिट हमें लेनी होती है, जो कि हमें कैसे फाइंड करना होगा। लोअर क्लास लिमिट रखोगे, इसको में h प्लस कर दोगे क्लास इंटरवल को और माइनस कर दोगे d। अब ये d कहाँ से आएगा, अब देखो बेटा d कैसे आता है। हमारे पास डेटा हमारा डिस्क्रीट है, मतलब हमारे पास ये डेसिमल में नहीं है, तो सिंपल हमारे पास जो हमारा m है ना वो 0 होने वाला है। देखो यहाँ पे d निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ मैं आपको बता दूँ। पहले यहाँ d पहले यहाँ निकाल लेते हैं, इसके बाद हमें d फाइंड करना चाहिए था। जैसा कि पहले हमने रेंज फाइंड किया, फिर हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड की। इन दोनों को फाइंड करने के बाद फिर हमने जो है वो इंटरवल निकाला, क्योंकि हमें इसमें रेंज और नंबर ऑफ़ क्लासेस की ज़रूरत पड़ रही थी। अब हमें यहाँ पर जब हम लोअर क्लास लिमिट निकालेंगे तो हमें यहाँ पे डी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम डी पहले निकाल लेते हैं। 1/10m, ये आप डी इस तरीके से निकालेंगे। अब आपने देखा कि हमारे पास हमारा डेटा जो है वो होल नंबर्स में है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे, हमारे पास हमारी m जो है वो आ जाएगा 0। अगर इस तरह होता है 5.1, आप कहोगे डेसिमल 1 डेसिमल प्लेसेस पर है, तो आप कहोगे हमारे पास हमारा m जो है 1 आएगा। अगर यूँ हो जाए 1.1 2 डेसिमल प्लेसेस पर है, तो आप कहोगे हमारे पास हमारा m जो है वो आया है 2। इस तरीके से आपने निकालना होता है m। ठीक है जी। तो हमारे पास 10 की पावर 0 होती है, बराबर होता है 1 के ही, तो 1/1 1 ही होगा, तो d हमारे पास आएगा 1। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम इसे पुट कर लेते हैं। लोअर क्लास लिमिट निकालने के लिए हमारे पास हम अपर क्लास लिमिट निकालने के लिए हमारी लोअर क्लास लिमिट जो है वो आई है 0, h क्लास इंटरवल आया है 3 -1, 3 में से 1 माइनस गया तो बचा 2, तो हमारे पास हमारा लोअर क्लास लिमिट निकलेगी 2। अब बताएंगे आपको लोअर क्लास लिमिट है क्या। ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। ठीक है जी, अच्छे तरीके से इसको समझना है ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है जी। अब हम अपना क्लास इंटरवल बनाना शुरू करते हैं। पहली वैल्यू क्लास इंटरवल हमारे पास लोअर लिमिट जो है वो 0 है। हमें यहाँ से पता चला कि हमारे पास हमारा जो लोअर क्लास लिमिट है वो 0 है, अपर क्लास लिमिट हमारी 2 आएगी। मतलब इन दोनों के दरमियान 2 का डिफरेंस हमें रखना है, हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, अपर क्लास लिमिट 2 होगी, तो 0 1 और 2। ठीक है जी, समझ में आया। अब 2 के बाद यहाँ लगा लीजिए 3 4 छोड़कर फिर आ गया 5, 2 का गैप। ठीक है, 5 हो गया, यहाँ रखा 6 7 छोड़ के आ गया 8, यहाँ आया 9 10 छोड़ के यहाँ पर आया आपके पास 11, यहाँ लिखें 12 छोड़ के यहाँ आ जाएगा आपके पास 13 छोड़कर यहाँ आ जाएगा आपके पास 14, हम यहाँ लगाएंगे 15 और यहाँ आ जाएगा आपके पास यहाँ पर बच्चे 17। ठीक है जी। अब काउंट कर लीजिए कि आपके पास आपकी नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हैं वो कितनी आई हैं।
ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने अगर मैं 14 पर छोड़ देती, देखो 1 2 3 4 5 6, अब मेरी 6 आई हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है वो मेरे पास 5 निकली हैं। ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा हो जाता है, देखो बाज़ दफ़ा मैं आपको एक बात और बता दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बनाती हूँ, मेरा 15 नहीं आता। अब मुझे क्लास इंटरवल में मेरी हाईएस्ट वैल्यू 15 है, उसको भी तो ऐड करना था ना, एक क्लास ज़्यादा हो गई, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब टैली करना है। पहला नंबर क्या है? 4, तो आप सबको मैंने टैली करना बताया है। 4 यहाँ आ जाएगा, फिर 3 है, फिर 3 यहाँ आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने है। फिर 0 है, 0 कहाँ आएगा? इधर आएगा। फिर 1 है, इधर आएगा। फिर 2 है, इधर आएगा। अगेन 5 है, इधर आ जाएगा। 6 है, इस वाली में आएगा। 8 है, यहीं आएगा। 10 नीचे आ जाएगा। फिर 7 है, 7 इधर आ जाएगा। फिर हमारे पास हमारा 11, आप लोग देखते थे अपनी बुक में, 11 इधर आ जाएगा। अभी करके दिखा रही हूँ, आगे मैं आपको आपकी बुक से डायरेक्ट बताऊँगी। 15 आएगा, फिर आएगा 13 इस तरफ आ जाएगा। 14 आप लगा दोगे इधर ही। फिर 3 आ जाएगा इधर। फिर 4 आ जाएगा इधर, इसके ऊपर कर दो। फिर आ गया 12 एंड 12, तो 12 इधर आएगा, 12 भी आपके पास इधर आएगा। तो फ्रीक्वेंसी में आपके पास आया यहाँ पर 3, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 3, यहाँ आया 2। ठीक है जी, यहाँ पे आया आपके पास 4, और यहाँ आपकी बुक में तो जो आपको एग्ज़ाम में कॉपी मिलेगी ना, उसमें ऑलरेडी लाइनें होती हैं। तो फिर इस तरह आप समझ जाइएगा, पहली वाली इसकी है, ये दूसरी इसकी है, तो मैं सही से लिख देती हूँ भाई। यहाँ 5, इसके आगे 3, या एक काम कर लो, ऐसे करके लाइन्स डाल ही देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 1, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका सम एफ, ये n लगा लीजिए। नंबर ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास, आप काउंट कर लें, आपके पास 18 ही आएंगी। ठीक है, जिनका सबका सम जो है वो आपके पास 18 आएगा। यहाँ तक समझ में? सिर्फ आपने इतना करना था कि n नंबर ऑब्जर्वेशन गिवन होगा, टोटल कर लोगे, फिर आप रेंज निकालोगे, मैक्सिमम में से मिनिमम फाइंड करोगे, तो आपके पास r आ जाएगा। नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड कर लोगे, फिर h क्लास इंटरवल फाइंड कर लोगे, 3 का डिफरेंस आएगा। ठीक है जी, और फिर आपने क्या रखना है, यहाँ पे d आपको बताया है, मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रीट डेटा होगा 0 है, अगर पॉइंट डेसिमल में होगा उसके अकॉर्डिंग रखोगे। लोअर क्लास लिमिट 0 वाली होगी, अपर क्लास लिमिट को फाइंड करने के लिए लोअर क्लास लिमिट प्लस h माइनस g कर दोगे। ठीक है जी, आपके पास ये आ जाएगा। बाकी सारी कहानी आपको पता चल गई है। फर्स्ट लिमिट रखी, जितना गैप आ रहा है उसके अकॉर्डिंग काउंट करा, और इस तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से अपनी क्लासेस बना ली। क्लास नंबर ऑफ़ क्लासेस पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा इन दोनों के दरमियान कितना है। टैली मार्क लगा के फ्रीक्वेंसी कर दोगे। अगर टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास 18 आ रही है तो आपका आंसर जो है वो ठीक है। चलें जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द वेट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड ऑफ 40 कॉलेज स्टूडेंट्स। ये 40 ऑब्जर्वेशन हैं, मैंने बोर्ड पर सारी नहीं लिखी, थोड़ी सी लिखी हैं, आपके पास बुक में मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको करोगे। ठीक है, अब हमने करना ये है, ऑल्सो कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क एंड कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क एंड कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी हमने इसमें बनानी है। देखिए भाई, हमने आपको बताया पहले, तो सबसे पहले आपने अपने जहन में ये रखना है, सवाल को देख के डर नहीं जाना, जो चीज़ बताई गई है उसको फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने क्लास इंटरवल का एक कॉलम बनाया, आंखें बंद कर बना लिया। फिर आपने बनाया टैली का, जाहिर है हमें फ्रीक्वेंसीज चाहिए होंगी, हमें टैली लगाना पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी, आप टैली लगाना चाहें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर आपने अपना लगाना है फ्रीक्वेंसी, ये तो आपने करना ही करना है। ठीक है जी, तीनों। अब साथ में वो कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बन गया। अब कहता है ऑल्सो कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज सी भी इस तरीके से लगाएंगे, क्लास बाउंड्री का कॉलम है, कुछ तरह लिखा जाता है। क्लास बाउंड्री का कॉलम बना लिए भाई, ये लाइनें कुछ टेढ़ी मेढ़ी हैं, इग्नोर कर दीजिएगा। और क्लास मार्क मतलब एक्स, ये क्लास मार्क का मतलब होता है मिड पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल का, वो भी आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पे आप लिख लीजिए क्लास मार्क और आगे लिख लीजिए ब्रैकेट में एक्स। ठीक है जी, एक कॉलम और आएगा जो आएगा कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी के बराबर में कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी बनाना चाहिए था, लेकिन चले मैं यहाँ बना देती हूँ CF को कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमें उसी तरीके से स्टूडेंट लॉ को अप्लाई करते हुए कि नंबर ऑफ़ क्लासेस, रेंज, सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। जब हमारी ये वाली कहानी पूरी हो जाएगी क्लास इंटरवल टैली फ्रीक्वेंसी की, तो उसके बाद मैं आपको क्लास बाउंड्री बनाना बताऊंगी, मिड पॉइंट निकालना बताऊंगी, और कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बताऊंगी कि कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकलती है। ठीक है जी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो नहीं पता नंबर ऑफ़ क्लासेस क्या क्या है, किस तरीके से निकालनी है, क्या है। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना है, जो आप बुक खोल लीजिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 40 है। फिर मैंने आपको रेंज कहा था, रेंज निकालने का तरीका है कि मैक्सिमम वैल्यू में से अपनी मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो,
मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपके इस डेटा के अंदर बेटा मेरा बच्चा जो कि मौजूद है वो है आप मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर ले। भाई डेटा मैंने पूरा नहीं उतारा, ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखी, तो आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे टाइम हमारा ताकि ज़्यादा ना लगे। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इस डेटा में 176 है बच्चे, और मिनिमम वैल्यू आपके पास 119 है। तो आप इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपके पास आपका आंसर जो आएगा वो आएगा मेरा बेटा, जो आपकी रेंज है वो आएगी 57। ठीक है जी, हमने यहाँ पे अपनी रेंज को फाइंड कर लिया, 57 आ गई। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालना है। नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालने का प्रॉपर फॉर्मूला है जो कि आपको पता है, k इज़ इक्वल्स टू 1 + 3.322 log n। चाहे तो ब्रैकेट में रखें, नहीं रखना चाहते तो log लिखकर और इस तरीके से आप n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रख लें ऐसे। ठीक है जी, याद कर लीजिएगा, 5-5 दफ़ा एक फार्मूला को लिखा करें ताकि याद हो जाए सही से। जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस पर अगर आप समझेंगे, एक सवाल कर लेंगे अच्छे तरीके से, सब करना आ जाएंगे। लॉग अब कुछ भी नहीं है इससे मुश्किल, सिर्फ क्लास बाउंड्री और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है जी, आपको पता है नंबर ऑब्जर्वेशन आपके पास दी गई है 40, हमने 40 ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 + 3.322 को अपनी जगह पर रखेंगे, log 49 निकाल लेंगे। जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1.602। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करें 3.322 से, और फिर आप 1 को प्लस कर लीजिए, तो आपके पास नंबर ऑफ़ क्लासेस आ जाएगा 6.321। नंबर ऑफ़ रॉज हमारे पास कितनी बनानी है हमने, ठीक है जी, के। इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो मेरे पास आता है 6, ठीक है, क्योंकि 5 से छोटा है। नंबर ऑफ़ क्लासेस मेरे पास बन गई यहाँ पर 6, ठीक है। नंबर ऑफ़ रॉज, हर क्लास में कितने नंबर्स आएंगे भाई, इंटरवल फाइंड करते हैं जो कि r/k से निकलेगा। r निकला है हमारे पास 57 और k निकला है 6, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आता है 9.5। तो ये अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा 10 के इक्वल, क्योंकि ये 9.5 है। तो h हमारे पास निकलेगा 10, मतलब हमारे पास 40 नंबर ऑब्जर्वेशन में से हमारे पास जो है हर क्लास में 10 नंबर आएंगे। ठीक है जी, ये आ गया। फिर मैंने आपको कहा था d निकाल लीजिएगा। d निकालने का तरीका 1/10⁻⁴m है। तो m कैसे निकलेगा, डेटा डिस्क्रीट है तो डेसिमल वगैरह में नहीं है, तो m भी यहाँ पर हमारा क्या है, 0 ही है। 10⁻�0, आप सबको पता है 1 के बराबर होता है, 1/1 = 1। तो d भी हमारे पास आ गया 1। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाए लोअर क्लास लिमिट क्या है। लोअर क्लास लिमिट सबसे छोटी वैल्यू है, जो आप सबको पता है कि लोअर क्लास लिमिट हमारे पास 119 गिवन है। तो डेटा में छोटी वैल्यू होती है वो है। अब अपर क्लास कैसे निकालेंगे, अपर क्लास लिमिट निकालने के लिए लोअर क्लास लिमिट में प्लस कर देंगे h को और माइनस कर देंगे d को। ठीक है जी, लोअर क्लास लिमिट h हमारे पास 119 है, h आया है हमारे पास 10 और d है 119 में 10 प्लस कर दो 129 और 1 माइनस किया हो तो 128 हो जाएगा। तो हमारे पास अपर क्लास लिमिट जो है वो आ गई 128। और तो कुछ नहीं करना आपको इसके अंदर। ठीक है जी, सिर्फ आपको इतना डिफरेंस जो है वो आपके पास 10 का आ रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप इन सब चीज़ों को देखने अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट पर, अपने जो हमने यहाँ पर अपना बनाया है 10 रॉज आपके पास, हमने इसको इसमें लेकर आना। चलो भाई, नंबर ऑफ़ क्लासेस हम कैसे, अब सबसे पहली वैल्यू जो आई है वो हमारे पास आई है 119 की। ठीक है जी, अब हमें पता है 119 से लेके 10 का डिफरेंस आ रहा है, हाइट में 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 काउंट कर लो। 119 में टाइम लगा 128 के बाद ये आ जाएगा 129 और 29 में अब अगेन 10 प्लस कर तो 138 के बाद 139 लिखो, फिर 10 ऐड कर तो 148 के बाद 149 यहाँ आया और 10 प्लस किया तो 158 और अगेन 158 के बाद तो ये आपके पास 58 है, तो आप लिखेंगे 159 और 168, ये हो जाएगा 169 और 178। अब हमारी हाईएस्ट वैल्यू तो 76 थी, तो यहाँ 78 लगाना ज़्यादा ज़रूरी, 10 का ही फ़र्क रखना है आप लोगों ने, चाहे वो वैल्यू हमारी लास्ट मैक्सिमम वैल्यू हो या ना हो। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। देखो हमारे पास यहाँ पे k कितना है, नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारी 6 आई है, 10 का डिफरेंस है। ये इसलिए निकाला ताकि हम ये प्रॉपर तरीके से बना सकें। अब आगे का काम पता है क्या है, ये उठाते जाना है। 138 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मार्क कर दो। 148 कहाँ आ रहा है,
जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे आपने मार्क कर लेना। मार्क मैं आप लोगों को खुद बता देती हूँ। पहले वाले में 4 आएंगे, ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसलिए फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखो फिर डायरेक्ट लिख देती हूँ। यहाँ पे 4 है, फिर मेरे पास 7 है सेकंड वाले में, थर्ड वाले में मेरे पास 14 है, और फिर मेरे पास आए हैं 7, फिर आए हैं 6, फिर आए हैं 2। ये ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, इसीलिए मैंने कहा आपको डायरेक्ट बता दूँ। अब करना चाहें तो कर लें। 7 है ना, तो 1 2 3 4 4 और 5 तो उसके ऊपर आएगा, 5 6 और 1 7। 14 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और ये हो गया एक 4। ठीक है जी। 7 है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 और 1 6 और 1 2। इस तरीके जब आप मार्क करती है, मैंने इसलिए बताया ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ बेटा, बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। आपने एक एक नंबर को उठाना है और मार्क करना है। मार्क करना तो मैं आपको नहीं बताऊँगी अभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले सिखा चुकी हूँ। आपने सिर्फ 1 बाय 1 उठाना है और देखते जाना है, जहाँ जहाँ आपकी ऑब्जर्वेशन आ रही है वहाँ पे आपने मार्क करते जाना है। ठीक है, तो आपके पास इसका ये मतलब हुआ कि 119 से लेके 128 तक जो है वो आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं, और 129 से 138 तक 7 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से आपके पास एक प्रॉपर तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया जाता है। अब क्लास बाउंड्री ऐसे बनती है कि इन दोनों के दरमियान देखें कितना डिफरेंस है। 128 और 129 में 1 का डिफरेंस है। 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.5 आता है। अब 0.5 को लेफ़्ट के जानिब जो है वो आपने माइनस करना है 119 से, और 128 के आगे प्लस करना है। तो आप जब 119 में से 0.5 को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 118.5, मतलब ठीक है 118.5 हो जाएगा। और जब यहाँ पे एक काम करती हूँ, ये थोड़ा बड़ा कॉलम बना देती हूँ और ये क्लास मार्क का कॉलम छोटा कर देती हूँ ताकि समझाने में आसानी हो जाए। ठीक है जी, थोड़ा रफ बन रहा है। ठीक है, यहाँ आ जाए, अभी 128 है, यहाँ पे क्या करना है 128 में मुझे 0.5 प्लस करना है, तो 128.5 हो जाएगा। अब सेम ये यहाँ कॉपी कर दो 128.5। क्यों कॉपी किया? क्योंकि मुझे पता है कि मैं 129 में से जब 0.5 को माइनस करूँगी तो 128.5 आएगा। अगेन हमारे पास इसमें प्लस करना है, तो 138 पूरा लिखा और लगा दिया 0.5। अगेन ये जब प्रैक्टिस करोगे ना आपको बहुत आसान लगेगा कि आपने कॉपी कर दिया, आगे आ जाए 148.5। 148 अगेन लिखा 0.5 क्योंकि हम माइनस करना है, यहाँ आएगा प्लस 158.5। 158.5 यहाँ आ जाएगा 168.5। अगेन 168.5 कॉपी इसलिए कर रही हूँ मेरा बच्चा, आप बाज़ दफ़ा कॉपी होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता, इसलिए हो रहा है कि मुझे पता है 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, तो सेम वही वैल्यू में 0.5 ही माइनस होगा। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 178.5। अब हाथ रखने से ना ऐसे मिटे जा रही हैं लाइंस। चलो जी समझ में आया यहाँ तक आपको? चलो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। हमने क्लास बाउंड्री निकाल लिया। अब ये मार्क्स है ना, ये एक्स कैसे निकलता है? जब दो वैल्यूज़ को एक बनाना हो ना, एवरेज समझ लें आप। ये 119 और 128 इन्होंने क्लास मार्क पूछा है कि एक्स निकालें। आपने क्या करना है, क्लास इंटरवल है 119 को 128 से प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, एक्स फाइंड करने के लिए 119 को जब आप 128 में प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 123.5। नोट कर लीजिए। सेकंड में आएगा 133.5। ये कैसे निकलेगा? 129 प्लस 138 डिवाइडेड बाई 2, 139 प्लस 148 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 143.5। मैं लिख के फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि सिर्फ इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पूछी थी। देखिए मैंने इन सबको प्लस करके और 2 से डिवाइड करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है 123.5, 133.5, 143.5, 153.5, 163.5, 173.5। ठीक है मेरा बच्चा। अब पता है क्या करना होता है? ये तो सिंपल आपको सिर्फ बनाना आना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन बनाना कैसे। बाज़ दफ़ा ऐसा अनग्रुप डेटा दे दिया जाता है, ग्रुप डेटा में वो कहता है मीन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें, मॉड निकालें, ज्योमेट्रिक मीन निकालें, ये सारी चीज़ें आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फिर बनानी, क्योंकि हमने ग्रुप डेटा बना दिया, ग्रुप डेटा दिया गया था, ग्रुप डेटा में उसको प्रॉपर तरीके से हमने समराइज़ कर दिया अपने डेटा को। ठीक है जी, तो इस तरीके से निकलती हैं ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को एक दफ़ा आ जाएगा बनाना, तो इंशाल्लाह आप लोग खुद बनाएंगे फिर, और बहुत अच्छे तरीके से देखा करें। वैल्यूज़ को कोई एक सवाल भी अगर आगे कोई मिसिंग हो गया, कोई नंबर गलत कर दिया तो पूरा सवाल कट जाता है। बहुत ध्यान से आप लोगों ने करना है, क्योंकि क्लास इंटरवल निकालना आपको बता चुकी हूँ, टैली करना बता चुकी हूँ, फ्रीक्वेंसी निकालना आ गई। क्लास बाउंड्री इस तरह निकली, इन दोनों में डिफरेंस 1 का था, 1 को डिवाइड किया 2 से तो 0.5 है। लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, माइनस करना है 0.5 और यहाँ प्लस करना है 0. तो क्लास बाउंड्री ऐसे निकलती है। ठीक है, सब में ऐसे निकलेगी। फिर आ जाए मार्क।
ज़रूरी नहीं इन दोनों के दरमियान 0.5 का फ़र्क हो, 0.0 जितना भी फ़र्क है उसको 2 से डिवाइड करके निकलता है। और फिर जो वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अब मार्क कैसे निकलता है? एक्स। अगर फ़र्ज़ करो ये सवाल दे दिया जाए और आगे कहे कि इसमें मीन निकाल दो, तो फिर मीन निकालने की क्लास बाउंड्री की तो ज़रूरत पड़ती नहीं, वो निकालने को कभी भी नहीं देगा। हाँ, यहाँ पे मीन कह सकता है सिंपल कि आपके पास जो है मीन फाइंड करें, तो फिर आप वो समीशन एफ वगैरह की कहानी अलग है, समय वो आपको इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो समझाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक जो है वो मीडियन निकालने के लिए होता है, फिर आगे इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। फ़िलहाल अभी इन्होंने सिर्फ बताया है कि बच्चों को ये बताएंगे फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है, मार्क कैसे करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से बनानी है। अब यहाँ पे जो ये CF है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बहुत आसान है। पहला वाला आपने 4 ऐसे लिख देना है, पहले वाले 4 में प्लस करना है 7 को, फिर आपने ऐड करके लिखते जाना है। 4 में जब आप 7 को, सेकंड वाले को आप लिख भी लीजिए, यहाँ पे 4 + 7 यहाँ आएगा। जब आप 4 में 7 को प्लस करोगे, ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगा 11, तो आप यहाँ लिख लीजिए 11। अब आप अगेन 11 में 14 को प्लस करोगे, मतलब हर फ्रीक्वेंसी को उसमें ऐड करते जाओगे तो एक फ्रीक्वेंसी आती जाएगी जिसको आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम दोगे। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 25। अगेन 25 रखोगे और प्लस कर दोगे क्या? 7, क्योंकि आगे की फ्रीक्वेंसी 7 है। 25 में 7 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 32। अगेन 32 को लोगे और प्लस कर दोगे 6 है। तो यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपको। डायरेक्ट 4 में 7 प्लस करें यहाँ लिख दें, 7 में 14 प्लस करें यहाँ लिख दें, इस तरीके से। 32 में जब आप 6 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 38। अगेन 38 में जब आप 2 को प्लस करोगे तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा? 40। ठीक है जी, देखो आपके पास नंबर ऑब्जर्वेशन भी क्या थी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 40 थी। तो यहीं से पता चल जाएगा कि आपने सम एफ जो निकाला है 40 और लास्ट 40 जो है वो आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? सारे सवाल इसी तरीके से होंगे। चलें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसके क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री है। बेटा बच्चे कहते हैं मैं इसका PDF बना दिया करें, बेटा टाइम इशू होता है। अब मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके पहले इसकी पिक लूँ, पे PDF बनाऊँ, थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देती हूँ। आप इजीली यहीं से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फिलहाल आप लोग पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें और साथ साथ इसको उतारा करें। कहीं पर भी किसी पॉइंट में भी कोई भी इशू होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह दोबारा बता देंगे आपको। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाया करें, मेरे नंबर पर आ जाया करें, मुझसे पूछ लिया करें, इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जाने। मेरे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ अ बैच ऑफ 48 रेजिस्टर्स ऑफ सिमिलर वैल्यूज़ आर 20.0, 20.2, 20.8, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तकरीबन 48 वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन हैं हमारे पास। मैंने पूरी बोर्ड पर नहीं लिखी। फ्रॉम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, सेम एज इट इज़ वही कहता है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं। ऑल्सो कंप्यूट कम्यूटेटिव एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज। देखो भाई, हमने एक टेबल बनाना है स्टार्टिंग में, पहले तो हमें इतना पता है, ठीक है जी ना। और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, इसका मतलब क्लास इंटरवल तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास हमारा टैली होगा, हम टैली करेंगे, ये चीज़ सिखाई थी। फिर सिखाया था फ्रीक्वेंसी बनेगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बन गया। अब साथ में कहता है ऑल्सो कंप्यूट कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF, जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसमें ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का और कॉलम बनता चला जाएगा। एक कॉलम ये हो गया। अब आगे कहता है कि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालें। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पता है कि आपको अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना होता है, किससे? 100 से, तो हमारे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आती जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था पहले कि रिलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकलती है, F/N, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास 48 है और हर फ्रीक्वेंसी का जो आएगी उसको डिवाइड करना है N से। ये वाला ग्राफ जो है ना, चार्ट, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपने जाके चार्ट अपना क्या बनाना है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। और अगर यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेगा तो आप यहाँ पे आप RF लिखते सिंपल और F/N रख के छोड़ देते। अगर ये हमारे पास जो है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कहेगा तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई 100 से भी कर देंगे उसको, बस इतनी सी बात होती है। ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। पहले टैली करेंगे फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये अब इन सबको करने के लिए हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारी रेंज क्या है, हमें पता होना चाहिए हमारा क्लास साइज़ क्या है। सारी चीज़ें वही करेंगे जो करनी है। अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारे पास 48 है। अब हमें अपनी रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मैक्सिमम वैल्यू में से अपनी मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आपके डेटा में मौजूद है आप वो ले लीजिए और उसमें से आपने माइनस कर देना है अपनी मिनिमम वैल्यू को, जो आपकी सबसे
छोटी वाली वैल्यू आपकी होगी। तो आपने ऐसे ही करना है, ठीक है जी। अब आप बता दीजिए कि आपके पास आपकी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो क्या है डेटा में मौजूद, जो कि 23 पॉइंट मैंने ऑलरेडी निकाल ली है, 0.4 है और 20.5 है। यहाँ पे डेटा मैंने पूरा नहीं कॉपी किया, नहीं तो मैं आपको इधर भी दिखा देती, ठीक है जी। आप अपनी हाईएस्ट वैल्यू देख लें 23.4 और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी जो है मिनिमम वैल्यू 20.5। इसको आप आपस में माइनस कर दीजिए तो 2.9 आएगा आपके पास, मतलब आपके पास 3 ही आ रहा है, ठीक है जी। रेंज आपकी निकल आई। अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ क्लासेस, जो आपको पता है कैसे निकलती हैं। आपने लिखा 1 + 3.322 लॉग और ऑब्जर्वेशन में n ऑब्जर्वेशन मतलब 48 ऑब्जर्वेशन है। ये नंबर ऑफ़ क्लासेस का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ़, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे नंबर ऑफ़ क्लासेस इज इक्वल्स टू, ठीक है जी। अब हमें कैसे निकालना है, 1 + 3.322, ये सब में कांस्टेंट रहेगा, तो चीज़ कांस्टेंट होती है और n जो है वो 48 है। तो आप 48 log 48 पहले फाइंड करेंगे। जब आप log 48 फाइंड करोगे तो 1.322 ऐसे ही रहेगा। log 48 फाइंड कर लो तो आपके पास आ जाएगा 1.6812। लॉग प्रेस करें और सिंपल अपनी वैल्यू लिख दें इसे साइंटिफिक में। और अगर आप एंटी लॉग लेना चाहते हो तो शिफ्ट का प्रेस करा करें पर लॉग, ठीक है, तो फिर आपका एंटी लॉग आ जाता है। 1 प्लस पहले मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को लेना। अब आपने सिंपल यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और फिर प्लस करना है 1, तो आपके पास आएगा 6.584। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये एटलीस्ट आपके पास 7 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास हमारी रेंज और हमारा जो है बच्चे नंबर ऑफ़ क्लासेस आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना इंटरवल फाइंड करते हैं। h फाइंड करना है r/k। आप यहाँ पे r/k आप इसको राउंड ऑफ भी कर लें, नो इशू, इसको आप 3 कर लें, ठीक है जी। रेंज आपके पास 3 है। अब हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया ऐसे, तो ये आया हमारे पास 3। तो आप इस तरह लिखें कि रेंज जो है वो हमारे पास आ रही है 3। अब हमने 3 लिखा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आपके पास आएगा 0.42। इसको भी आप राउंड ऑफ कर लो तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। सेकंड डेसिमल प्लेसेस पर कर दोगे तो ये 0.5 हो जाएगा। क्लास इंटरवल जो है कितनी हमने रखनी है, वो 0.5 का आ रहा है, और बाकी हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है वो 7 आ रही है। 0.5 का डिफरेंस आएगा सिर्फ, ज़्यादा नहीं आएगा। ये निकालने के बाद मैंने आपको कहा था डी फाइंड करना। डी कैसे निकलेगा, 1 / 10⁻m, 10⁻m। तो m क्या होता है आप सबको पता है, मैंने आपको बताया। अब हमारे पास हमारा जो डेटा है वो डेसिमल में है और पॉइंट के बाद जो है 1 डिजिट है, तो हमारे पास क्या आएगा, m आएगा 1। यही बताया था ना आपको मैंने, यहाँ आएगा 1। तो अब 10 के ऊपर पावर 1 है तो आपके पास, ठीक है जी। तो अब डिवाइड कर लीजिए, 1 / 10⁻1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1। डी हमारे पास 0.5 आ रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, लोअर क्लास लिमिट हमें पता है सबसे छोटी वैल्यू वही है जो मिनिमम वैल्यू होती है, इसको 20.5 कहेंगे। अब अपर क्लास लिमिट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर क्लास लिमिट को लेना है। इसको भी बॉक्स में बंद कर लो, जो जो वैल्यूज आती जाएंगी उसको हम ऐसे करके बॉक्स में बंद करते जाएंगे ताकि आपके सामने वैल्यू रहे। अच्छा जी, अब प्लस करना है h को और माइनस करना है d। अपर क्लास लिमिट में लोअर क्लास लिमिट हमारे पास 20.5 है, h हमारे पास 0.5 आया है और d जो है वो हमारे पास 0.1 आया है। अब आप पहले 20.5 में जब ये 0.5 को आप प्लस कर लो सिंपल, तो आपके पास सिंपल सी बात है, और माइनस कर दो 0.1 तो 20.9 आ जाएगा आपके पास। ये तो होके 21 हो जाएगा ना, क्योंकि 20.5 और 0.5 21 हो जाएगा। 21 में से सिर्फ 0.1 जाएगा, 0.1 जाएगा तो 20.9 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास अपर क्लास लिमिट, ये भी हमारे पास आ गई। और तो इसके अलावा कुछ नहीं फाइंड करना। अपर क्लास लिमिट का पता चल गया 20.9 होगी। लोअर क्लास का पता है हमारे पास ऑलरेडी गिवन होती है, जो मिनिमम वैल्यू होती है वही हमारे पास होती है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्लासेस है ना, वो हमारे पास कितनी बनेंगी, 7 बनेगी। तो मैं यहाँ पे 7 लाइन्स डाल देती हूँ ताकि आप लोग ऐसे कन्फ्यूज ना हो। 1 2 3, भाई ये टेढ़ी मेढ़ी बन रही हैं। 4, कोई मसला नहीं है। 5 6 और ये हो गया हमारे पास 7, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वाली हमारी है 20.5 हमारी लोएस्ट वैल्यू है, जो हमारी स्टार्टिंग वाली क्लास लोअर क्लास लिमिट है हमारी 20.5। और कितना डिफरेंस रखना है इसके अंदर, हमारे पास जो आ रहा है h वो आ रहा है सिर्फ 0.5 का आ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं आया।
तो ये 20.5 और मैं पॉइंट, तो हम ये आ जाएगा 20.9। ठीक है, यहाँ लिखते जाइए 20.9। 20.9 ये सही से लिख दूँ मैं ताकि आप क्लियर हो जाए। 20.9 तो ये हो जाएगा 21.0 और यहाँ हो जाएगा 21.4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 21.5 और यहाँ हो जाएगा 21.9। ठीक है, यहाँ आ जाए 22.9 है ना ये, तो ये 20 हो जाएगा, 0.0 लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ आ जाएगा 22.4। ठीक है, अगेन 22 है तो 22.5 और ये हो जाएगा 22.9। ठीक है, 4.4 का जैसे ऐड करते जाएंगे का डिफरेंस रखते जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 23.0 और ये हो जाएगा हमारे पास 23.9 4 सॉरी, और यहाँ पे 23.4 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 23.5। एक मिनट, ऐसे 23.5 और ये हो जाएगा 23.9। ठीक है जी, इसको नोट करें। अब हमने टैली करना है। ये जो टैली का निशान है ना बेटा, ये आपने खुद करना है। ठीक है जी, सिर्फ मैं आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी बता दूँगी, मैं ऑलरेडी निकाल ली थी तो मैं मार्क लगा दूँगी। 3 आ रहे थे जो 20.5 से लेके 20.9 तक लाए कर रहे हैं। ठीक है, 20.9 में सही से बनाऊँ, 20.9 तक लाए कर रहे हैं, 3 था। और यहाँ पे ये 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये 10 है और ये आपके पास जो है वो 2 है। मैं आपको ना टैली करना नहीं बता रही क्योंकि टैली करना तो आपको आता है, बस आप बार लगा लें। 3 यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, अच्छा यहाँ 11 है, सॉरी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 11, 3 2 5 हो गए, 5। इस तरह बंचेस बना लें 5 5 के, आप सबको पता है ऐसे बंचेस बनते हैं 5 के, और ये भी 5 और ये बने 11। ठीक है जी, यहाँ 10 है तो 2 बंचेस बनेंगे 5 5 के, और यहाँ पे 2 से। अच्छा ये वाला एक है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू मतलब लाया नहीं कर रही टैली, तो ये 0 ही होगा। क्लास इंटरवल बनाते हुए मैंने इसमें 7 बना दी हैं अकॉर्डिंग टू मेरी नंबर ऑफ़ क्लासेस के, क्योंकि हमारी हाईएस्ट वैल्यू जो है ना वो 23.4 है। ठीक है, हमारी हमारी हाईएस्ट वैल्यू जो है ना हमारे डेटा के अंदर वो 23.4 ही है। इससे बड़ी मतलब कोई वैल्यू नहीं है जो लाए करेगी, तो इसलिए 0 ही होगा। ठीक है जी, ये आप बनाना चाहें बनाएं, वैसे आप मिटा भी देंगे तो कोई इशू नहीं होगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है जी, अब इतना ही रहने दीजिएगा। बाज़ इस तरह भी हो जाता है, एक क्लास आगे पीछे हो जाती है, कोई मसाइल नहीं होते। ठीक है, टोटल ले आना है अभी हमने यहाँ पर। यहाँ आ जाए इन तमाम फ्रीक्वेंसी का सम 3 11 11 11 10 एंड 2, इनका जो सम है वो आपके पास एंड 48 आ रहा है। ठीक है जी, अब हमें करना है अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखते हैं और सेकंड फ्रीक्वेंसी को उसमें ऐड कर देते हैं। जब 11 में मैं 3 ऐड करूँगी तो मेरे पास हो जाएगा 14, 14 में अगेन 11 प्लस करूँगी तो हो जाएगा 25, 25 में अगेन 11 प्लस करूँगी तो मेरे पास हो जाएगा 36, 36 में अगेन मैं 10 को प्लस करूँगी तो 46 एंड 46 को 2 मिलाएंगे तो सिंपल 48 आ जाएगा। ठीक है जी, लेकिन लास्ट फ्रीक्वेंसी यही वाली आएगी कम्युलेटिव। यहाँ तक समझ में आया? अब हमें क्या करना है बेटे, अब हमें यहाँ पे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मतलब हर फ्रीक्वेंसी को उठाना है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना उठाइएगा, अब सिंपल फ्रीक्वेंसी उठानी है। 3 को डिवाइड करना है इस 48 से, क्योंकि f/n है। 3 को डिवाइड किससे करना है, 48 से, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब डायरेक्ट मैं बताती जाऊँगी, आप लोग करते जाएंगे। इस पहले वाले में आएगा 6.25, दूसरे वाले को भी सेम एज इट इज़ करोगे। यहाँ पर 11 है, 11 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100, ये भी ऐसी होगा 11 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100, ये भी ऐसी होगा 11 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100, ये होगा 10 बाय 48 इंटू 100। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेगा तो 100 नहीं लगाओगे, 2 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100, और ये हमारे पास सिंपल टोटल आ जाता है। वो बात की कहानी है। अच्छा यहाँ आ जाओ 6.25। अब हमारे पास 11 को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 48 से, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपके पास आएगा 22.91। ये भी 22.91 सिंपल, ये भी 11 वाला है तो 22.91 आ रहा है। ठीक है जी, वो हाथ रखती हूँ ना बेटा, इस सारा लाइन से जाहिर सी बात है उससे मिट जाता है। अब यहाँ पर इसीलिए कोशिश होती है कि इसको मैं आपको सॉल्व करके फिर ही समझाऊँ ताकि प्रेजेंटेशन से वर्क हो, लेकिन जब डायरेक्ट लाइव हो रहा हो तो फिर इसी तरीके की गड़बड़ तो होती है राइटिंग में। ठीक है जी, तो 10 बाय 48 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। कोशिश ये है कि वो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह, डायरेक्ट नहीं बताऊंगी जो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। जहाँ मैं समझती हूँ कि मैंने आप लोगों को इतना गाइड कर दिया कि अब ये डायरेक्ट आप लोग खुद कर सकते हैं,
वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो वाला मेथड जो है वो स्किप कर दूँगी। 2 डिवाइड बाई 48 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 4.16। ठीक है जी, ये आपने सिर्फ इतना करना था। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना दें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं जो हमने बना दी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बनाएं जो हमने बना दिया। सिर्फ यही इसमें पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। चलिए जल्दी से आप इनकी रीडिंग को नोट कर लीजिए। ठीक है जी, यहाँ से देख लीजिए रेंज, नंबर ऑफ़ क्लासेस, हाइट, क्लास इंटरवल डी और लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। ठीक है जी, चलिए इसको फाइंड आउट कर दिया है हमने, सॉल्व कर दिया। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, एक्स का क्वेश्चन नंबर 11। तो लास्ट क्वेश्चन है, द मास इन किलोग्राम ऑफ 50 ब्लॉक्स ऑफ मेटल वर मेजर नियर इज 0.1 kg एंड लिस्टेड ब्लो। पूरी लिस्ट नीचे दी गई है, मैंने पूरी नहीं कॉपी की। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस एंड कंप्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, आंखें बंद करके बना दो क्लास इंटरवल, फिर सेकंड कॉलम क्या होगा टैली, उसका आगे का कॉलम होगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। कोई कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं पूछेगी, नहीं बताएंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा है, RF फाइंड करना है, फिर आगे पूछता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाले, तो ये निकालना है। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, RF निकलेगा F/n करके, और परसेंटेज कैसे निकलेगा F/n इंटू 100। तो हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू 100, जो यहाँ आएगी इसको मल्टीप्लाई करके इस वाले कॉलम को बना देंगे। अब प्रॉपर तरीके से मैं आपको चार्ट प्रिपेयर करके फिर बताती हूँ। ठीक है, मैंने लाइन्स वगैरह डाल दी हैं, आप आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या निकलेगा, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमें पता है 50 है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। फिर कहता है नंबर ऑफ़ क्लास, पहले तो रेंज निकाल लो। रेंज निकलेगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम सबसे बड़ी जो हाईएस्ट वैल्यू है ना आपके इस क्वेश्चन में मेरा बच्चा, वो 9.1 है। ठीक है जी, और मिनिमम जो है वो 7.1 है, तो 2 आएगा आपके पास रेंज। ठीक है जी, रेंज क्या आएगी 2। अब हमने निकालनी है नंबर ऑफ़ क्लासेस। नंबर ऑफ़ क्लासेस का फार्मूला आप सबको पता है, के निकालने का फार्मूला है 1 + 1.322 log n ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, n हमने क्या रखना है यहाँ पे 50 रखना है। 1 + 1.3 लिख दिया है मैंने यहाँ पर, 3 पॉइंट आएगा, आई एम सॉरी 3.322। ठीक है, 3.322 और log n ऑब्जर्वेशन में हम रखेंगे 50 ऑब्जर्वेशन, मतलब log 50 निकलेगा। ठीक है जी, ऐसे तो log 50 निकाल लीजिएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा 3.322 से 1 को प्लस कर दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा 6.64। हमने क्या करना है, इसको करना है राउंड ऑफ। 6.6 से तो 7 आ जाएंगी नंबर ऑफ आपके पास क्लासेस। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पर h, जो कि हाइट R/K निकलेगा। क्लास इंटरवल निकालना है, R आया है 2 और K आया है 7, तो 2/7, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 0.28। तो आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0.3। राउंड ऑफ करने पे 0.3 आएगा, तो मतलब h जो है वो आपके पास 0.3 आया। ठीक है जी, अब हमें निकालना है d। डेसिमल के बाद कितने नंबर डिजिट, जस्ट 1, तो हमारे पास 10⁻⁴ m की जगह आ जाएगा 1, तो हमने लगाया यहाँ पे 1। तो जब आप डिवाइड करेंगे सिंपल वही वाला आंसर आएगा 0.1, तो d हमारे पास आया 0.1। अब यहाँ पर हमें लोअर क्लास लिमिट हमें पता है, जो कि सबसे छोटी वाली 7.1 है। अपर क्लास लिमिट के लिए लोअर क्लास लिमिट को लेना है, प्लस कर देना है h को, माइनस कर देना है d को, तो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट आ जाएगी 7.1। h जो है वो आया था हमारे पास 0.3 और d हमारे पास जो आया था वो था 0.1। ठीक है जी, लोअर क्लास लिमिट इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देना है 0.1। ठीक है, यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 7.3। इनको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए, लोअर क्लास लिमिट को भी और अपर क्लास लिमिट को भी। देखो डिफरेंस कितना आएगा 0.3 का, और पहले स्टार्ट करेंगे 7.1। अगर हम स्टार्ट करते हैं 7.1, 7.2, 7.3। ठीक है जी, स्टार्ट करो, पहला बनाओ 7.1 से लेकर 7.3 तक। ठीक है जी, ब्लर तो नहीं हो रहा कैमरा, मुझे ऐसा लगा जैसे ब्लर हो रहा था। चलें, फिर यहाँ आ जाएगा 7.4, अब 7.4, 7.5 और ये हो जाएगा 7.6। यहाँ आया 7.7 और 7.7 से 7.9, देखो 3 का डबल बन रहा है। ठीक है, 7.9 यहाँ हो जाएगा 8.0 और ये हो जाएगा 8.2। यहाँ आ जाएगा 8.3 और 8.3 के बाद यहाँ आ जाएगा 8.5।
देखो ना 8.0, 8.1, 8.2, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास 8.5 है, तो ये हो जाएगा 8.6 और 8.6 से हो जाएगा 8.8। इसको मैं ले लेती हूँ 8.9 और 9.1। हमारे पास 9.1 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। नंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस बनी है, नंबर ऑफ़ क्लासेस भी 7 ही थी। बाद अगर 6 में भी हमारा हो जाता है, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 10 में हुआ, कोई मसले मसाइल नहीं है। अब आगे की फ्रीक्वेंसी मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है। यहाँ पे 3 मार्क आएंगे, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 9 आएगा। जब आप टैली करते जाओगे और मार्क लगाते जाओगे, टोटल काउंट बता रही हूँ, 9 आएगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2। तो यहाँ मैं करवा देती हूँ, 3 मार्क होंगे। ये पहले करना होता है, फिर ये निकालनी होती है, लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले कर लिया है। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 के 2 बंचेस बनेंगे और 2 ये हो जाएगा। 13 है तो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 10 11 12 13 ये हो गया 5 और ये हो गया 6 और ये 2। जब इन सब का सम करोगे ना टोटल एफ़, तो 50 ही आएगा। कर देख लो बेटा, समीशन ऑफ एफ़, ठीक है जी। अब हमें निकालनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बताया था, हर फ्रीक्वेंसी को उठाना है, डिवाइड करना है 50 से और यहाँ लिखते जाना है, ठीक है। कैसे, 3/50, 5/50, 9/50, 12/50, 13/50, ये 13 है, 6/50 एंड 2/50। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आएगा उसका सम 1 होता है हमेशा, ठीक है जी। हमेशा पॉइंट वाला डेसिमल डेटा दिया हुआ होगा, उसमें ज़्यादातर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने को देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें डिवाइड करते जाओ, तो ये आएगा 0.06 और ये हो जाएगा 0.1, 0.18, 0.24। ये बेटा कैलकुलेशन पहले करने से थोड़ा सा हमारा लेक्चर ना लेंदी नहीं बनता और जल्दी भी कवर हो जाता है, ठीक है। सिर्फ ये कोशिश होती है कि पहले मैं एक वैल्यू को कैलकुलेटर पे करवाऊंगी, तो एक सवाल 1 घंटे पर जाएगा, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं भी बनाती, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालें, इसलिए मैं 2 कॉलम अलग अलग बनाए। अब यहाँ पे कहता है ना कि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, सिंपल आप इसको उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो फर्स्ट वाले में क्या कहता है कि 3/50 इंटू 100 करो। जब हमने इसको डिवाइड किया 3/50 को, तो हमारे पास 0.6 आ गया। 0.06 हमें पता है ना आया है, तो हमें क्या करेंगे, डायरेक्ट सिर्फ 0.06 को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ हम किससे, 10 से। तो 0.06 इंटू 100 से, सॉरी, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये 2 डिजिट टू द लेफ्ट साइड जाएगा, तो सिंपल 6.0 मतलब 6 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये उधर चला जाएगा। ये 18 है ना, तो ये 18 बन जाएगा। मैं सिंपल डायरेक्ट कर रही हूँ, कैलकुलेटर के बगैर भी हो जाएगा। 2 प्लेसेस जब मल्टीप्लाई किया जाता है ना 100 से, तो 2 प्लेसेस डेसिमल जो है वो आपके राइट साइड मूव कर जाता है, पढ़ा ना लॉग में। तो ये हो जाएगा 24.0 मीन 24 हो जाएगा। 18.0, 10.0 एक ही बात है ना, 10.0 मीन 10। ये हो जाएगा हमारे पास 26। तो हमें पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू नहीं होती डिजिट की, इसलिए नहीं लगाया जाता। आपकी मर्ज़ी, आप लगाना चाहें तो लगा लें। ये आपके पास हो जाएगा 12 और ये आपके पास हो जाएगा 4, ठीक है जी। चलें, यहाँ तक आपके पास हो गया। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था। हमने नंबर ऑफ, हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन थी, पहले रेंज निकाला, नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालना है, क्लास इंटरवल निकालना है, डी फाइंड करते हुए फिर हमें जो है मेरा बच्चा, हमें क्या फाइंड करना है, लोअर क्लास लिमिट मौजूद होती है, अपर क्लास लिमिट जो है वो अपने क्लास इंटरवल और हमारे पास डी से निकलेगी। चलिए दुआ में रखें, याद मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 20.2 के साथ, जिसमें हम इंशाअल्लाह ताला हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, पॉलीगॉन वगैरह पढ़ेंगे और डिफरेंट ग्राफ्स बनाना सीखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।